नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज व्यू पॉइंट के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज के सिंह। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों, जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं उस समय देश का युवा एक उबाल ले रहा है। उसकी समस्याएं हैं शिक्षा को लेके, भर्ती को लेके और बेरोजगारी और तमाम तरह की ऐसी समस्याएं जो इस देश में बहुत सालों से चलती आ रही हैं और अब वो इस चरम पे पहुंच गई हैं कि वो लावा जो धीरे धीरे अंदर अंदर उबल रहा था वो पिछले 20 जुलाई को फट गया और युवा सीजेपी पार्टी के जो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे उनके साथ इस देश के सभी युवा और सभी प्रमुख विपक्षी दल भी आके मिल गए और सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। बीजेपी ये समझ नहीं पा रही कि इससे किस तरह निपटा जाए। कभी तो वो प्यार की भाषा में बच्चों के सर पे हाथ रखती है, उनसे वादे करती है कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करेगी और इसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा, भर्तियां होगी, उन पे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ वो जिस तरह से षड्यंत्र करती है, जब यह आंदोलन वहां से हट गया तो बीजेपी जिस तरह किसानों के साथ अपने वादों से मुकर गई थी, बीजेपी जिस तरह पहलवानों के साथ अपने वादों से मुकर गई थी, उसी तरह बीजेपी ने इसे ये ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो उन छात्रों को लिखित में आश्वासन देके गए थे, उस आश्वासन से पीछे हट गए और छात्र जो है वो जब स्कूलों की दशा दिखाने के लिए जा रहे हैं तो वहां उनके साथ बर्बर पिटाई की जा रही है और जगह जगह उनके खिलाफ उन्हें ट्रोल किया जाना है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो और चाहे वो बीजेपी द्वारा और आरएसएस द्वारा समर्थित इनके छात्र संगठनों द्वारा भी। तो बीजेपी ये जो कार्रवाई कर रही है और देश का युवा जितना परेशान है, प्रधानमंत्री ने जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी तो ये वादा किया था कि वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। लेकिन आप देखिए नौकरियों की क्या स्थिति है। 2010 में जो ग्राफ था उससे 50% ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवा बहुत परेशान है और जिन सेक्टर्स में जो पीएसयू थे जहां भर्तियां हुआ करती थी वहां भी भर्तियां पूरी तरह रोक दी गई हैं या उन पीएसयूज को ही बेच दिया गया है इस सरकार द्वारा और वहां भी बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। तो यह आज का युवा कहां जाएगा, किस तरह से ये आंदोलन रुकेगा और क्या ये आंदोलन रुकेगा या नहीं, हमारे साथ इस विषय पे हम चर्चा करते हैं हमारे वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज सिंह। ये पंकज कुछ रोशनी डालिए। बहुत बहुत नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है मनीष सिंह। आपको साधुवाद दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज के जो अखबार में आप तमाम लोगों ने ये देखा होगा और पढ़ा होगा कि पिछले 10 वर्षों में जो सरकारी नौकरियां, वो सरकारी जो वैकेंसी है वो डबल का इजाफा हो गया है। पहले 4.2 लाख पद खाली थे सरकारी नौकरियों में, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और 10 साल के बाद आज लगभग 8.5 लाख पद ऐसे हैं जो खाली है, जिनको भरे नहीं जा रहे। और जो सरकारी कंपनियां हैं जिस पीएसयूज की आप बात कर रहे हैं उन पीएसयूज में पहले 19% संविदा पे कर्मचारी थे जिसको ठेके पे कहा जाता, और आज के तारीख में यह हाल है कि करीब 50% 49% लोग संविदा पे कार्य कर रहे हैं। मतलब ये जो सरकार है, ये सरकार यूं कहे कि ठेके पे अपनी कंपनियों को चला रहे हैं, कोई अतिशक्ति नहीं होगी। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो युवाओं का मसला है, जिसको लेकर के आपने जिक्र किया, जिस प्रकार से आंदोलन हुए, जिस प्रकार से नीट पेपर लीक का मसला हुआ या तमाम वैकेंसियों में जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, आज की तारीख में युवाओं का मुद्दा सबसे प्रमुख और ज्वलंत मुद्दा है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से मोदी सरकार सबसे ज्यादा घबराई, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में जिस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा है और जिस हिसाब से इन्होंने अपने पीएसयूज को इन्होंने खरीद फरोख्त मतलब बेचने का काम किया है, उनको घाटे में ले जाने का काम किया है, और जिस प्रकार से विदेशी कर्ज
बढ़ रहा है उस पे एक आम आवाम के ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। और सरकार क्या कर रही? तो सरकार अमेरिका के इशारे पे चल रही है। इस बात को हर युवा जान गया। अब जो युवाओं का गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बार बार प्रोटेस्ट हो रहा है। 2 दिन पहले भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए, उससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए, और देश के कोने कोने में यह आग जो है अब भड़क रही है युवाओं के बीच में। और जेनजी जिसकी बात हो रही है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक प्रकार से वो इतने नाराज हो गए हैं कि सरकार को, और जब भी तख्ता पलट हुआ है युवाओं का रोल सबसे प्रमुख रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस संघ से उनका उत्पत्ति हुआ है, वो संघ भी आज युवाओं से संवाद की बात कर रही। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया है, और युवाओं का जो मसला है उसको एड्रेस किया ही जाना चाहिए हर हाल में। जब आप ये कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का है, तो दर्शकों, अगर आपको ये हमारी चर्चा अच्छी लगी है और आप हमारी सोच से इत्तेफाक रखते हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे कि हमें बल दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी सोच पसंद आ रही है तो इसे अपने मित्रों में शेयर करें। तो पंकज जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। अब से अगर केवल 2 महीने पहले देखें तो जो सरकार इतनी मजबूत नजर आती थी, और उस सरकार में नंबर 1 नंबर 2 गुजरात लॉबी जो पूरे देश को चला रही थी, तो पूरी सरकार को चला रही थी, और किसी मंत्री की ऐसा लगता तो कोई हैसियत नहीं। तो इस आंदोलन के बाद क्या बीजेपी में भी चीजें पलटी हैं? और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये आंदोलन जिस तरह सरकार इससे डील कर रही है प्रत्येक स्टेट, अगर ये आंदोलन और चला तो ये सरकार जो है उसके दिन ज्यादा नहीं है? जी, निश्चित तौर पे आपने बहुत सही बात कही है। देखिए, सीजेपी का जो आंदोलन हुआ, जिस प्रकार से वो पार्टी बनी, एक तरीके का मतलब मूल रूप में तो नहीं बनी है कागजों में, लेकिन वैसे जिस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, सब लोग जानते हैं इस बात को। और वो जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ छात्रों का, उसके बाद जिस प्रकार से सरकार बैकफुट पे गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और उसके बाद लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस मोदी सरकार की कार्यप्रणाली रही है, और जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है, उसमें आप देखिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, और तमाम ऐसे लोगों के ऊपर हुआ जो सरकार के खिलाफ बातें करते थे। छात्रों के ऊपर ये लागू नहीं होता। छात्र कहीं मनी लॉन्ड्री में नहीं पकड़े जाते, छात्रों के ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती, छात्रों के ऊपर जो बेरोजगार है उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेट नहीं हो सकता। लिहाजा सरकार के लिए छात्रों को रोकना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और वही हुआ, जब इस्तीफा हुआ, सरकार बैकफुट पे आई। अब लगने लगा कि नहीं, इस सरकार जो दमनकारी सरकार है, ये सरकार जो छात्रों के विरोध में है, जो किसानों के विरोध में है, जो युवाओं के विरोध में, ऐसी सरकार से सवाल जवाब होना चाहिए। और उसी का ये परिणाम है, उसी का एक फलसफा है कि आज सब लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मनीष, तो बिल्कुल सही कहा आपने। आज सरकार बैकफुट पे है, और ऐसा लग रहा है कि सरकार से सवाल जवाब किया जा सकता है, और करना ही चाहिए। जी, ये एक अच्छी परंपरा है, और स्वस्थ डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल पूछना एक बहुत वाजिब सी बात है। इसमें पंकज जी, मैं एक चीज और आपसे इस पे भी आप रोशनी डालिए कि जिस तरह से देखिए अभी राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदला है, और विपक्ष भी छात्रों के पीछे आके खड़ी हो गई है। अब जब सरकार पहले बहुत मजबूत लग रही थी और उनका ग्राफ बहुत ऊपर था, अभी आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से इमर्ज कर रहे हैं, और उनका ग्राफ जो है वो बहुत ही ऊपर चला गया है हर सर्वे में, और आप लोगों से भी बात करेंगे, छात्रों से भी बात करेंगे, तो वो एक अनगत नेता के रूप में उभर के आए हैं। तो इस पे आप रोशनी। निश्चित तौर पे देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और हमने अभी देखा कि किस प्रकार जिस बच्चे को पैलेट करने लगा उसको एफआईआर कराने के लिए खुद थाने चले गए, कोई आदमी सोच नहीं सकता था। पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास की बात करने को बैठ गए। तो ये एक मजबूत विपक्ष की निशानी है, और हमें लगता है कि
जिस प्रकार से छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी कर रहे हैं, जगह जगह देश भर में घूम रहे हैं, जिस प्रकार से उनको एक जन समर्थन मिल रहा है, और खास करके युवाओं का, छात्रों का, वो अपने आप में अद्वितीय है। मतलब आज तक ऐसा नहीं लगा राहुल गांधी के बारे में एक अलग नैरेटिव सेट किया गया सत्ताधारी दल के द्वारा, और आपने देखा कि उनका किस प्रकार से इन दिनों एक मजबूत एक विपक्ष के नेता के तौर पे जिस प्रकार से उभार हुआ है, उसमें ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आज ही मोहित खेरा का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे कि वो हमारे भविष्य के हमारे नेता भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, जैसा वो कह रहे हैं। और विपक्ष के तमाम नेता अगर बोल बंद हो जाए, तमाम पार्टियां बोल बंद हो जाए, तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। और लोकतंत्र में ऐसा होता रहा है, विपक्ष कभी सत्ता में है, सत्ता पक्ष कभी विपक्ष में है, ये हेल्दी परंपरा। तो जिस तरह से सरकार हर एक आंदोलन को और हर एक आवाज को जो उसके खिलाफ उठती थी या उसके नीतियों के खिलाफ उठती थी, क्योंकि आप देखिए इस देश में कृषि नीति फेल है, इस देश की अर्थनीति फेल है, इस देश की विदेश नीति फेल है, और हर तरह से देश जो है वो बैकफुट पे जा रहा है। लेकिन जब भी कोई संगठन आवाज उठाता था तो उसे दबा दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि इन छात्रों की आवाज ने और विपक्ष ने लामबंद होकर मोदी और इस सरकार की उल्टी गिनती चालू कर दी है। तो पंकज जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट।